नमस्कार, मैं अवनीश राय। आज मैं सर्वेश राय जी के सीड प्रोसेसिंग यूनिट पर हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर बीज तैयार होता है या कोई भी कैसे बीज तैयार किया जाता है। हमारे सर्वेश जी हैं, उनके यहाँ मैं हूँ, छपरी गांव है उनका। और सर बताइए थोड़ा कैसे तैयार करते हैं। पहले करना चाहूँगा कि इतना दूर आके और सीड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए भैया, मैं आपको थोड़ा बताइए कि सबसे पहले क्या किया जाता है बीज का। जो हमारा रॉ सीड है यहाँ पड़ता है। अच्छा, इसमें डाला जाता है। डाला जाता है, ठीक। तो ये लिफ्ट होके 1 मिनट दिखा दें, किसमें इसमें डाला जाता है। ठीक, इसमें डालते हैं, खुल जाता है जी। अब यहाँ से ये लिफ्टर है, ये लिफ्ट करके लेके जाता है और फिर ये हमारा प्री क्लीनर है जो सबसे पहले सफाई का काम शुरू अच्छा, करता है। यानी बीज उसमें रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद इसमें आता है। यह मशीन जो है आप देख लीजिए सफाई का काम करती है, इसमें बीज साफ होता है। फिर ये इसका नाम प्री क्लीनर है। अच्छा, ये पहली सफाई यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और ये देख लीजिए ये मशीन है जो ये सफाई करती है। साइड निकलते हैं तीनों में से। क्या निकलते हैं? अच्छा, अंडर साइड अच्छा, हाँ, जो वेस्ट मटेरियल इसमें से आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं। सप्लाई यहाँ से इस लिफ्टर को आती है। हाँ, उसके बाद कहाँ? यहाँ से गिरकर फिर ये लिफ्ट करता है। अच्छा, ये बीज इसमें गिरता है। हाँ, फिर इसके बाद इस ग्रेडर में वहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर जाता है और यहाँ पर आता है, ये ग्रेड करता है। ग्रेडिंग, ग्रेडर है। क्या ग्रेडर? यहाँ से समय ग्रेडर है, सीड ग्रेडर। अच्छा अच्छा, यहाँ 5 जगह वेस्ट सीड निकलता है। हाँ, यानी ग्रेडिंग करता है, मतलब कि जो अनसाइज्ड है या वेस्ट है उनको। अंडर साइड जो निकलता है, हाँ, 5 जगह वहाँ निकलता है और 5 यहाँ निकलता है। 5 जगह पर ये निकलता है। 3 जगह से वहाँ। हाँ, फिर इसका फाइनल सीड इसमें आता है। इसमें फाइनल सीड आता है, वहाँ से जो ग्रेडिंग करके। इसके बाद फिर यहाँ लिफ्ट होके हाँ, और इसमें आता है ग्रेविटी, बोलते हैं इसको। ग्रेड बी। ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। हाँ, इसमें। अच्छा, सफाई करता है। इसमें जो थोड़ा सा मिट्टी उट्टी का कण है, हाँ वो यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ये दे देता है। हाँ फिर इसका ये फाइनल चीज इसमें निकल के आता है। हाँ, अगर आपका कोई अदर वेराइटी मोटे में महीन मिक्स है, हाँ। फिर इस मशीन में आता है। अच्छा, अगर अदर वैरायटी अगर चली गई तो उसमें वहाँ से ही यहाँ। मोटा और महीन का तो फिर इसमें आता है। हाँ, और ये सप्लाई इसको देता है। ये सप्लाई फिर इसको देता इसको है। देता है। हाँ, फिर यहाँ से हमारा फाइनल सीड निकल कर जो आता पैकिंग है। के लिए एक बार मैं फिर दोहरा दूं आपको, और थोड़ा सा मैं समझ गया हूं, दिखा दूं कि सबसे पहले रॉ मटेरियल इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, और वहाँ से होते हुए फिर इसमें आता है। इसमें बीज की जो रॉ मटेरियल है उसकी सफाई होती है। 1 2 3 जगह से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं और यहाँ से फिर वो जाता है। सही हूँ ना सर्वेश भैया? हाँ बिल्कुल, ये फिर ऐसे और ग्रेडर है। ऐसे आकर के यह ग्रेडर है, इसमें बीज की ग्रेडिंग होती है। और 1 2 3 4 5 जगहों से आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 जगहों से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। और यहाँ से सीधे अब यह बीज जाता है इस मशीन में, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेटर। हाँ, ग्रेविटी सेपरेटर है। और इसमें जब जाता है तो जो अदर क्वालिटी के बीज हैं वो निकल जाते हैं, और जो ओरिजिनल है उसमें रह जाते हैं। हाँ, इसमें फिर आके स्टॉक होके। हाँ, स्टॉक होके। अगर आपका जैसे मान चलिए कि 70-29 का चल रहा है। हाँ। 70-29 में अगर आपका कुछ बीपीटी का मिक्स है, हाँ, एक आध दाना जैसा कि हो जाता है कंबाइन के दौर में, फिर उसको ये मशीन निकालती है। अच्छा, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये अदर साइड। अच्छा, यानी जो उसमें से बचा उचा रहेगा जो लास्ट, ये इसमें होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें फाइनल बीज निकलता है। और इसके बाद फिर हमारी वो मशीन है। हाँ, आइए थोड़ा नज़दीक चला जाए। सीड का ट्रीटमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि बीज यहाँ पर तैयार किया जाता है, और काफ़ी
किफ़ायत दामों में लोगों को ये उपलब्ध कराते हैं। काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है गाजीपुर ज़िले में इतना बड़ा यूनिट स्थापित करके अन्य जगहों पर। हाँ, ये क्या इसे बोलते हैं? सीड कोटर। हाँ, इसका काम क्या है? इसमें दवा मिला के सीड की कोटिंग की जाती है। अच्छा, दवा मिलाया जाता है। ठीक, ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ऑटोमेटिक प्लांट, इसमें दवा मिलाई जाती है। टैंक में दवा रहती है। हाँ, और इसमें से दवा ऑटोमेटिक इसमें टैंक में आती है। इस टैंक में आती है और वो लिफ्ट करके हाँ, सीड इसमें डालता है। अच्छा, ये अपने जरूरत भर का ऑटोमेटिक है, इसलिए अपनी जरूरत भर का इसमें लेता है। हाँ, और इसके बाद बंद हो जाता है, फिर इसमें दवा जाती है। मिक्स होने के बाद फिर यहाँ पे निकल यहाँ पर निकल जाता है। हाँ, और उसके बाद पैकिंग आप कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोरी है और बीज का ये सब पैकिंग हो रहा है। और काफ़ी ऐसे युवा जो जिन्हें रोज़गार नहीं है या जिनके पास पूंजी है वो नहीं कर पा रहे हैं, या अब तमाम तरफ के सरकार की योजनाएं, लोन वगैरह सब जो भी है उससे ये तैयार करके एक बड़ा कारोबार स्थापित किया जा सकता है। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्वेश जी ने एक साहस किया इस प्रकार का कार्य करने का। गाजीपुर ज़िले में ऐसे लोग बहुत ही चुनिंदा हैं या कम हैं, और इनके बीज काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। स्वयं फसलों के डॉक्टर के रूप में इन्हें बोला जाता है। थोड़ा बताइए अपने यूनिट के बारे में सर, कि जैसे क्या। मैं इस यूनिट की स्थापना सन 2004 में किया जी। मैं सन 2000 में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हुआ, तो उस समय मैंने एक मार्केटिंग की कंपनी जो दवा बनाती थी उसमें ज्वाइन किया। और उसमें जब मैं काम करना शुरू किया तो मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया जो बीज बना रहे। तो जब मैंने देखा कि जिसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है और वो सीड तैयार कर रहा है, तो हमारे पास तो कुछ नॉलेज है एग्रीकल्चर का, तो हम वो प्रस्ताव अपने परिवार में रखे 2004 में। तो चूँकि हम किसान परिवार से हैं, पिताजी एक साधारण किसान थे, तो इस हमारी योजना को उन्होंने नकार दिया। कहा कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इसको नहीं कर सकते। फिर मैंने पिताजी से कहा कि आपकी सहमति चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। फिर पिताजी ने इस हमारे उद्योग के लिए हामी भरी, और उस समय हम इलाहाबाद बैंक से फाइनेंस करा के और अपने एक छोटे से यूनिट की स्थापना की 2004। हमारे इस यूनिट का जो है इनाग्रेशन उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर डॉक्टर मंगला राय जी ने किया था। और इसके बाद हम अपना प्रयास शुरू किए और पीछे मुड़ के नहीं देखे। 2004 से लेके और आज जो हम 2025 में खड़े हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। अच्छा बताइए, ये आपका बीज कहाँ कहाँ जाता है? दूर दूर तक भी पता चला है, वहाँ जाता है अन्य प्रदेशों में भी? अभी तो हम अपने यूपी को ही सेचुरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लानिंग है, हम लोग सीड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उड़ीसा वगैरह में, यानी अन्य प्रदेशों में भी जाने की योजना है। वहाँ से लाइसेंस लेने के बाद फिर हम वहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और इससे प्रेरित होकर के युवा जो करना चाहते हैं इस लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में भी आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।